नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल HDV न्यूज पर। दरअसल आपके लिए बता दें कि सोशल मीडिया के दौर पर झूठी खबरों को फैलने में ज्यादा देर नहीं लगती है और इसी बीच अब NPCI ने बड़ा झटका दिया है UPI को लेकर झूठी खबरें फैलाने वालों को। दरअसल आपके लिए बता दें कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उन तमाम लोगों को बड़ा झटका दिया गया है जो कि पेमेंट और UPI को लेकर फैला रहे थे झूठी खबरें कि 1 तारीख से 2000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन के ऊपर लगेगी ₹1 की फीस, जिस पर केंद्र सरकार को लगातार इस पूरे मामले पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। इस झूठी खबर को फैलाने वालों में कोई और नहीं, उनकी भी बात करेंगे कि कौन कौन सी पार्टी और कौन कौन से पत्रकार हैं जिन्होंने ये झूठे ट्वीट किए। पर इसी पर हम आपको बता दें कि NPCI की तरफ से ट्वीट करके उन तमाम लोगों को बड़ा झटका दिया गया है और कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पर ये जो न्यूज है सर्कुलेट हो रही है उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि UPI बैंक अकाउंट या वॉलेट से लेन देन पर कस्टमर को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ये बड़ी बात की गई है NPCI की तरफ से। ये बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे थे और कह रहे थे कि अब 2000 के ऊपर अब हमें टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर से सरकार जो है वो पैसे कमाने की कोशिश कर रही है। मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, पर आज उनकी झूठी खबरों पर एक बुरी तरीके से रोक भी लगाई है और बड़ा झटका भी लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ जनता भी इन झूठी खबरें फैलाने वालों को जवाब दे रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ NPCI की तरफ से कहा गया है कि अब किसी भी ग्राहक को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर वो बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं, UPI से कर रहे हैं और या फिर पेटीएम से कर रहे हैं। ये एक नोटिस जो है वो दिया गया, यानी कि नोटिस अगर हम बोलें तो ट्विटर पर पूरा जो लेटर है वो भी आप देख सकते हैं। NPCI की वेबसाइट से लेकर ट्विटर पर भी ये लेटर जो है वो डला हुआ है, जहां एक तरफ पेमेंट को और ट्रांजैक्शन को लेकर ये बात कही गई है, तो वहीं दूसरी तरफ NPCI की तरफ से ये भी कहा गया है कि देश में लगभग 99.9 यानी कि फीसदी UPI ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट के जरिए ही किया जाता है और अफवाह फैलाने वालों में कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस केरल का ऑफिशियल पेज और इसी के साथ तमाम कुछ ऐसे पत्रकार जिन्होंने इस खबर को सोशल मीडिया पर डाला और कहा कि मोदी जी कहते थे अच्छा दिन आएंगे, पर ये अच्छे दिन हैं जब ट्रांजैक्शन पर ₹1 की फीस जो है वो 1 अप्रैल से लगने वाली है। इसी के साथ UPI के जरिए दिए जाने वाले लेन देन 1 अप्रैल 2023 से लगाए जाने वाले ट्रांजैक्शन को लेकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया की तरफ से ये तमाम बातें जो हैं वो कही गई हैं कि UPI और तमाम ट्रांजैक्शन पर पैसा नहीं लगेगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज जिस तरीके से खबरें सोशल मीडिया पर UPI को लेकर फैल रही हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरीके की बातें सामने आई थी कि UPI जो है वो पैसे चार्ज करेगा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, और अब झूठी खबरों पर बैन जो है वो यानी कि रोक जो है वो लग गई है UPI को लेकर। जिस तरीके से सर्कुलेट हो रही थी ये झूठी खबरें कि अच्छी दिनों का इंतजार करते करते किस तरीके से बैंक ठगी कर रही हैं, ₹1 करके पैसा कमाया जा रहा है। और आपके लिए बता दें कि आखिरकार कौन कौन से नेता ने क्या क्या बातें कही और किस तरीके से ये जो झूठ है ये फैलाने की कोशिश इन तमाम लोगों की तरफ से की गई। तो वहीं आपको बता दें कि नरेश बाल्यान जो कि आम आदमी पार्टी कार के नेता हैं, उन्होंने कहा 1 अप्रैल से UPI पेमेंट जैसे गूगल, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करने पर 1.1 का टैक्स लगेगा। मतलब 3000 का राशन खरीदा तो ₹32 का टैक्स अलग से। याद कीजिए कैसे इन ठगों ने UPI पर अपना पीठ थपथपाया था। आखिर ये अब नया लूट किस लिए है? ये लोग लूट से बचने के लिए ऑनलाइन कैश की तरफ भागेंगे। इस तरीके से बात जो है वो नरेश बाल्यान की तरफ से की गई थी, जिस पर जवाब भी दिया गया था जनता की तरफ से। दरअसल शरद मिश्रा नाम के यूजर ने नरेश बाल्यान के इसी ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि हमेशा की तरह आप हमेशा से आधा सच ही बता रहे हो। 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर फीस लगेगा 1.1 और अप टू 1.1 में अनपढ़ फर्क नहीं समझेंगे, पर जनता को सब पता है। अंत में ये चार्ज मर्चेंट से लिया जाएगा, पब्लिक से नहीं। इसीलिए समझदार बने और आपियों से 4 फुट दूरी बनाकर रखें। आप ये
एनडीए यानी कि आम आदमी पार्टी को लेकर ये लगातार बातें जो हैं वो की जा रही हैं कि आधा सच सोशल मीडिया पर डालकर किस तरीके से जनता को मूर्ख और पागल बनाने का काम आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि नरेश बाल्यान कर रहे थे। इसी के साथ तमाम और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जवाब दिया नरेश बाल्यान को कि दिन रात आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ झूठ ही बोला जाता है और आज वो यूपीआई को लेकर इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। और वो यूपीआई जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले बाहर से भी खबर आई थी कि एक रिपोर्ट के अनुसार रुपे कार्ड यानी कि अब जो रुपे ऐप है उसके द्वारा आप बाहर विदेशों में भी जल्द ही इस्तेमाल कर पाएंगे और यूपीआई से भी पेमेंट जल्द ही विदेशों में होगा। इस पर भी भारत सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है क्योंकि विदेशों में तमाम भारतीय रहते हैं और घूमने जाते हैं और काफी ज्यादा समस्या जो है वो कैश को लेकर आती है क्योंकि मनी जो है वो चेंज करना पड़ता है। और इसी के साथ केंद्र सरकार की तरफ से इन तमाम चीजों पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं किस तरीके से कुछ पार्टियां आज यूपीआई रुपए और पेटीएम को लेकर इस तरीके से अफवाहें फैलाने में कम नहीं है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान तो वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें फैला रहे थे और उसमें पीछे नहीं बल्कि कांग्रेस केरला की तरफ से भी इस पूरे मामले को यानी कि सोशल मीडिया पर यह खबर जो है वो डाली गई। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पत्रकार हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अलग तो बताते हैं और इसी में राधा मीना नाम के भी एक व्यक्ति हैं जो एक संस्था चलाते हैं और उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था जिन्हें भी आज जनता की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ये तमाम लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं, कुछ विपक्षी पार्टियां यूपीआई को लेकर लगातार ये खबरें फैला रही हैं, तो इस पर जवाब जहां एक तरफ एनपीसीआई की तरफ से दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज एक सभा में इन तमाम चीजों को लेकर निशाना साधा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन की आलोचना में कि जो लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन की आलोचना में कह रहे थे कि सब्जी बेचने वाले कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, आज उन्हें दूर सुदूर इलाकों में जाकर देखना चाहिए कि यूपीआई कितना उपयोगी साबित हो रहा है। आज डिजिटल लेन देन में 52 यानी कि 52% हिस्सा यूपीआई का है। ये मोदी जी की दूरदर्शी नीति का परिणाम है। आज जहां एक तरफ देश के केंद्रीय मंत्री यानी कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बातें की गई हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां किस तरीके से शायद इसी बयान को लेकर जो है वो तूल पकड़ने की यानी कि जनता के ऊपर यानी कि झूठी खबरें फैलाने की कोशिश कर रही थी, जिन पर आज सफाई सामने आ चुकी है। जहां एक तरफ एनपीसीआई की तरफ से इनको बड़ा झटका दिया गया है, स्टेटमेंट दे दिया गया है, पेटीएम की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ इन तमाम लोगों को जनता भी बात कर रही है और वहीं रणविजय यानी कि उनकी तरफ से भी ये तमाम बातें कही गई हैं और कहा गया यूपी ट्रांजैक्शन पर वसूली को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप। तो इस पर फैक्ट्स यानी कि बी बेनिफिटिंग फैक्ट्स की तरफ से भी ये फैक्ट जो है वो सोशल मीडिया पर डाले गए हैं और कहा गया है कि इस तरीके से अफवाहों से दूर रहें क्योंकि झूठी अफवाह फैलाकर कैसा लग रहा है इस तरीके से जवाब भी दिए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जिन्होंने हड़बड़ी में आकर ये सोशल मीडिया पर खबर फैलाई कि 1 तारीख से यूपीआई पेमेंट यानी कि यूपीआई पेटीएम और बैंक ट्रांसफर पे 1 रुपए से ज्यादा की फीस लगेगी, जो कि सिर्फ आधी खबर बताई गई जनता को पैनिक करने के लिए। पर आज सच्चाई सामने आ चुकी है और झूठी खबरें फैलाने वालों को अब वही जनता जवाब दे रही है जिन्हें मूर्ख बनाने के लिए ये आधी कहानी सोशल मीडिया पर डाली जा रही थी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।